भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे कि प्रसा हो मम श्राप कृपाला, कि मेरा श्राप झूठ हो जाए। क्योंकि नारद जी ने भगवान को श्राप दिया था कि जिस प्रकार इस पत्नी के वियोग में आपने मेरे को तड़पाया है, वैसा आप भी पत्नी के वियोग में तड़पोगे। और जब परमात्मा ने माया हटाई तो नारद जी ने कहा कि मृषा होई मम श्राप कृपाला, कि मेरा श्राप झूठ हो जाए। नारद जी बड़े दुखी हुए और परमात्मा से कहा कि मेरे मन को शांति कैसे मिले, आप मेरे को अब ये उपाय बताओ। तब भगवान नारायण ने भी नारद जी को किसकी शरण में भेजा था, आप देख लो। क्योंकि आज हमारे जीवन में साधना का आधार नहीं है कि हम सुखी कैसे हों। तो भगवान नारायण ने नारद जी से कहा था, जपहु जाई शंकर सतनाम, होई ही हृदय तुरत विश्राम। देखो आप, जनकपुर में जब राम जी और लक्ष्मण जी उपवन में गए थे तो सीता जी भी अपनी सहेलियों के साथ उपवन में घूमने आई थी। और जैसे ही राम जी को देखा तो सीता जी के मन में ये अभिलाषा जाग उठी कि किसी भी परिस्थिति से मेरे जीवन साथी ये राम ही बने। और सीता जी स्वयं भक्ति है, लेकिन अवतार के कारण संसार के अगर सुखों की प्राप्ति करना सीता जी को भी थी, तो सीता जी को भी किसकी शरण में जाना पड़ा, पार्वती की। और भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ये पार्वती है, भवानी है, यही श्रद्धा है। और श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। अगर हमारी श्रद्धा नहीं है किसी भी कर्म के प्रति या धर्म के प्रति, तो आप ये निश्चित मान लो कि हम धर्म का पालन नहीं करते हैं। तो संसार के सुख के लिए, उस लीला के लिए सीता जी को भी पार्वती जी की ही पूजा करना पड़ी। हम लोग जो हानि परमात्मा का नियम का और अनुशासन का पालन नहीं करते हैं और कुछ भी श्रवण से या पुस्तकां पढ़ने हम साधना से जुड़ जावा और फिर हमारे द्वारा जब परमात्मा के अनुशासन का पालन नहीं होता है तो वही साधना हमारे जीवन में सुख या दुख के रूप में उपस्थित होती है। तो आप देख लो, सीता जी ने भी पार्वती जी से ही प्रार्थना करी थी, जय जय पर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, नमः शिवाय जय नमः शिवाय जय नमः शिवाय। जय गजवदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी द्युति माता, नमः
के समय सीता जी को भी इस सांसारिक सुख के लिए पार्वती जी की ही आराधना करना पड़ी। और आपने देखा होगा कि राम मंदिर में हम शाम के समय जब आरती के बाद स्तुति गाते हैं तो उसमें इसका पूरा वर्णन है। कभी आप ध्यान से चिंतन करो तो मनु जाहि राचे मिलई सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। जय नमः शिवाय 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 जय नमः शिवाय। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हर्षि अली तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जय नमः शिवाय 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 जय नमः शिवाय। जैसे ही पार्वती जी के द्वारा आशीर्वाद मिला और इसका प्रमाण आप सभी माता राम मंदिर में जाती है, पिताजी जाते हैं, सुबह या शाम को जब आरती होती है तो पंडित जी श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण बहुभय दारुणम ये स्तुति गाते हैं। तो इसके अंत में दिया है जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्षन जाई कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग भर कन लगे। जैसे ही पार्वती जी का आशीर्वाद सीता जी को मिला, सीता जी बड़ी प्रसन्न हो गई और उनकी दाहिनी आंख फड़कने लगी कि अब मुझे लीला के समय जीवन साथी के रूप में राम जी ही प्राप्त होंगे। तो आप देखो कि अभी हमारे जीवन में साधना का व्यवस्थित निर्धारण नहीं है और मैं इसलिए आपको ये इतने प्रमाण दे रहा हूँ ताकि आपके जीवन में हर सुख की प्राप्ति के लिए एक स्थिर साधना का निर्माण हो। जब प्रहलाद ने नवदा भक्ति अपने पिता को बताई तो हिरण्यकश्यप बहुत नाराज हुआ। उसने प्रहलाद को सेवकों से पिटवाया, सर्प से कटवाया, पहाड़ों से फिकवाया, होलिका को लेके अग्नि में भी बिठाया, अंधेरे कमरे में बंद कर अन्न और जल सब देना बंद कर दिया कि इसके अभाव में कभी प्रहलाद मर जाए। लेकिन प्रहलाद के लिए जितने भी मारने के उपाय हिरण्यकश्यप ने किए, एक भी उपाय से हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मार नहीं पाया। तब वो सोचने लगा कि कहीं प्रहलाद मुझे मारने के लिए तो नहीं आया। और इसी चिंतन में एक दिन गुरुजी कहीं बाहर गए हुए थे तो प्रहलाद और उनके शिष्यों ने गेंद खेलने की बात सोची। प्रहलाद ने कहा कि आज सभी मित्रों को मैं एक खेल खिलाऊंगा और उन बालकों को उपदेश दिया प्रहलाद ने, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुव अर्थदम। प्रहलाद ने अपने मित्रों से कहा कि मित्रों, जवानी और वृद्धावस्था का विश्वास हमको जीवन में नहीं करना चाहिए और बचपन से ही प्रभु की भक्ति की ओर हमारा मन लगाना चाहिए। बुढ़ापे में शरीर की सेवा हो सकती है लेकिन देवताओं की नहीं। हमारी आयु 100 वर्ष की है तो आधी उम्र तो हमारी नींद में जाती रही। आप देख लो
कि रातें हम 8 बजे से हुआ तो सुबह 8 बजे उठा, तब 24 घंटा में 8 घंटा हुआ का जाता रहा, 1 घंटों नहावा धोवा को और चाय पानी कपड़ा धोना, खेती हारू तैयार वेणो, नौकरी हारू तैयार वेणो, दुकान हारू तैयार वेणो, फिर रोटा खाना, तो 4 घंटा आना निकल गया। अब दिन का 24 घंटा में थी 12 घंटा तो हमारा यूं जाता रहा। अब वंचा 12 घंटा। अब चौथे भाग की उम्र हमारा बचपन जवानी में निकल जाती और बुढ़ापा में जब शरीर में ताकत नहीं रहे तो हम जीवन में वह उम्र भी हमारा काम में नहीं आवे। मनुष्य कभी दुखी नहीं, लेकिन दुख आने पर हम मन्नत मांग मांग कर जीते हैं। देखो आप अभी जैसे बहुत सा लोग गांव में रह के तो कभी आप कही दो के कार भजन पूजन क्यों नहीं करे, और हमारी भी परिस्थिति ऐसी है कि हमारे भी जीवनों क्यों पड़ी रहो कि मौत नहीं आई रही, हम भी कहीं यारू जीवी रहा कि मौत नहीं आई रही। तो ऐसी परिस्थिति हमारा जीवन में निर्माण है। प्रारब्ध से हमको जो भी मिले उसी में हमको प्रसन्न रहना चाहिए। और इस प्रकार के उपदेश जब प्रहलाद ने अपने मित्रों को दिए और परमात्मा का मित्रों के साथ वो कीर्तन करने लगा, नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन 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 नारायण 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 इस प्रकार जब प्रहलाद कीर्तन करने लगे अपने मित्रों के साथ तो उनके गुरु श्रंड और अर्मक भी वहां आ गए। उन्होंने सोचा कि हिरण्यकश्यप को पता चलेगा कि प्रहलाद कीर्तन कर रहा, नारायण का भजन कर रहा, तो अनर्थ हो जाएगा। तो अंड और सर्मक भी प्रहलाद के शरीर का स्पर्श कर उसको रोकने का प्रयास करने लगे, लेकिन जैसे ही प्रहलाद के शरीर का स्पर्श अंड और सर्मक को हुआ तो वो भी उनके साथ कीर्तन करने लगे। गुरुजी की शिक्षा देखने के लिए हिरण्यकश्यप ने सेवक भेजे और सेवकों का भी जब उस कीर्तन मंडली में गुरुजी से स्पर्श हुआ
तो वे भी वहां पर कीर्तन करने लगे। हिरण्यकश्यप ने देखा कि मैंने जिनको भेजे वो अभी तक आए ही नहीं। हिरण्यकश्यप खुद जब वहां देखने आया और मंडली को कीर्तन करते देखा तो बहुत आग बबूला हो गया और कहने लगा कि मेरे अलावा कोई ईश्वर नहीं, और प्रहलाद तू मेरे शत्रु का कीर्तन कर रहा है, मैं तुझे अभी मार डालूंगा। प्रहलाद ने कहा कि पिताजी आप ऐसा मानते हैं कि आप वीर हैं, जबकि काम क्रोध मद लोभ आपके मन में जब तक बसे हैं वे ही आपका विवेक लूट रहे हैं और आपको अज्ञान की ओर बढ़ा रहे हैं। इसलिए संसार में पिताजी जगत विजेता वो ही होगा जिसने अपने मन को जीता है। हिरण्यकश्यप बहुत नाराज हुआ और कहने लगा कि मेरा पुत्र होकर मुझको ही शिक्षा देता है। प्रहलाद ने कहा कि पिताजी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। इस सृष्टि के कण कण में परमात्मा का निवास है और वे आप में, मुझ में, सब में वो ही निवासरत हैं। प्रहलाद ने कहा पिताजी आप इस सत्य को स्वीकार कर लो। हिरण्यकश्यप इस सत्य को स्वीकार करने तैयार नहीं हुआ और पास में जो खंबा था प्रहलाद से कहा कि इस खंबे में ही तेरे भगवान हैं। प्रहलाद ने कहा हाँ है। हिरण्यकश्यप ने तलवार से खंबे पर वार किया और नरसिंह भगवान वहां पर प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को गोद में बिठा लिया और जो जो वरदान हिरण्यकश्यप ने मांगे थे कि न दिन में मरूं न रात में, तो परमात्मा ने संध्या का समय लिया। न जल में न थल में, न तो पृथ्वी पर और न पानी पर, तो परमात्मा ने उसको अपनी गोदी में लिया। न घर में मरूं न बाहर, तो परमात्मा ने उसको दरवाजे की डेली में बिठाया। न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, तब परमात्मा ने अपने नाखूनों के द्वारा न मनुष्य से मरूं न पशु से मरूं, तब परमात्मा का आधा शरीर सिंह का था और आधा शरीर मानव का था। न वर्ष में मरूं न माह में मरूं, तब परमात्मा ने, आपने सुना होगा एक पुरुषोत्तम मास आता है। यह हिरण्यकश्यप के वध के लिए ही परमात्मा ने पुरुषोत्तम मास का निर्माण किया, क्योंकि यूं तो महीना में, साल भर में 12 महीना वे, तो परमात्मा को अलग से हिरण्यकश्यप का नाश करने के लिए पुरुषोत्तम मास इस महीने की व्यवस्था करना पड़ी। और परमात्मा ने अपने नाखूनों से उसी समय हिरण्यकश्यप को चीर डाला। अब नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। सभी देवों को भेजा, प्रहलाद को भेजा, लक्ष्मी जी को भी भेजा, लेकिन लक्ष्मी जी भी अपने पति के स्वरूप को देखकर वहां से डर गई। कोई भी देवता नरसिंह भगवान के पास जाने को तैयार नहीं। तब सभी देवताओं ने प्रहलाद को भगवान नरसिंह के पास भेजा। तब प्रहलाद ने भगवान नरसिंह की स्तुति की। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युर्नमाम्यहम। प्रहलाद की इस भक्ति से परमात्मा प्रसन्न हुए
और परमात्मा ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया और कहा कि बेटे, मेरे आने में देर हो गई और आपके पिता के द्वारा तुझे जो कष्ट हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तब परमात्मा से प्रहलाद ने अपने पिता के लिए कहा, और जब नरसिंह भगवान ने प्रहलाद से उसकी इच्छा पूछी तो प्रहलाद ने कहा कि भगवान, मेरे जीवन में आप ऐसा निर्माण कर दो कि मेरे जीवन में कोई इच्छा ही उत्पन्न नहीं हो, और जितनी मेरे पिता के द्वारा आपकी निंदा हुई है तो मैं अपने पिता के लिए उनकी सद्गति की इच्छा आपके सामने रखता हूं। भगवान ने कहा कि बेटा, रावण, शिशुपाल, इनमें से किसी को मैंने अपनी गोद में नहीं बिठाया, लेकिन तेरे जैसे भक्त के कारण मैंने आज तेरे पिता हिरण्यकश्यप को गोद में बिठाया है, इसलिए तेरे पिता की भी सद्गति ही होगी। देखो आप, माता पिता अगर आचरणहीन वे तो पुत्र वणा को उद्धार कर दे, जैसे हिरण्यकश्यप को प्रहलाद ये करियो। लेकिन माता पिता अगर अच्छा निकली जाए और संतान अगर आचरणहीन निकली तो फिर माँ बाप ने तारेगा कौन। अत्रे हर घर में यह व्यवस्था को ध्यान रखनो कि हम भले वगड़ी जावा पर छोरा छोरी नहीं वगड़वा देना।